हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। यार ये सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है आप सभी के लिए और पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा आप सभी के साथ है इस जर्नी में। लेकिन आप सभी को हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। एक बात हमेशा कही जाती है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, यानी ये जो सिचुएशन है इसको अपने को एक्सेप्ट करना होगा, फाइट मारनी होगी, आगे बढ़ना होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस समय होपलेस हो गए होंगे, सर हमारा स्कोर अभी कैसे इंप्रूव करेंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं आपको अगर बोलूं कि आप अभी भी अपने 50 मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं लिमिटेड समय में, तो कितना अच्छा होगा ना। तो यस गाइज, लेट्स ट्राई टू डू इट। आप 50-60 मार्क्स बढ़ा सकते हो, लेकिन वो करने के लिए मॉक टेस्ट का रोल बहुत अहम होता है। अगर आपको रेलेवेंट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जिसमें से काफी सारा पेपर सिमिलर आता है, तो एक तो आपका एग्जाम टेम्परामेंट इंप्रूव होगा, उसके अलावा आपका स्कोर जो है मॉक टेस्ट एनालाइज करके और भी इंप्रूव हो जाएगा। तो यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं, पूरी टीम एटीपी स्टार आपके लिए लेकर आई है। वो है AOTS, दैट इज एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यार पिछले 7 साल से AOTS चल रहा है। इंडिया का पहला टेस्ट सीरीज था एक्सक्लूसिवली जेईई मेन के लिए, जो हम लोग लेकर आए थे, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस पहली बार दिए गए थे। तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है, इसका बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है। कोटा से कोई ट्रेनी फैकल्टी इस टेस्ट को नहीं बनाता है, इसको जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो बनाते हैं, पूरी टीम बनाती है। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी चल रही होती है जो स्टूडेंट सेल कर रहे होते हैं, या बहुत बार ऐसे टीचर सेल कर रहे होते हैं जिनकी पूरी टीम ही नहीं होती है, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मतलब पूरी टीम ही उनके पास नहीं है, राइट। तो वो टेस्ट सीरीज की क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं होती, ना ही वो डायरेक्टली कोटा लेवल पे रहती है। कोटा से आप जानते हो व्हाई कोटा इज वेल नोन, क्योंकि यहां पे जो टेस्ट सीरीज का लेवल है वो बहुत ही रेलेवेंट होता है और हाई भी रहता है, ताकि बच्चा डिफिकल्ट क्वेश्चन जब करेगा तो एग्जाम में जब टफ पेपर आएगा तो भी वो फैलेगा नहीं। तो अब आपको बताने वाले हैं कि ये टेस्ट सीरीज AOTS आपको कैसे हेल्प करने वाला है। पहली चीज, हमने इसका जो फी रखा है वो भी इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल है। अपार्ट फ्रॉम द रेलेवेंट, सर फी हमने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कंपटीशन। कंपटीशन ही नहीं तो क्या यस, कंपटीशन ही नहीं होगा तो आपको फायदा क्या होगा। तो इसलिए हमने इसका फी बिल्कुल नेग्लिजिबल रखा है, बहुत ही कम रखा है, ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। दूसरी बात होती है सर नंबर ऑफ टेस्ट। यार नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पे आपको 1000 से भी ज्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसकी वैलिडिटी सेकंड अटेम्प्ट तक की है। तो ये टेस्ट आपको कितने में मिलने वाले हैं? तो यार ये टेस्ट आपको मिलने वाले हैं जस्ट 999 में। फी हाइक होने वाला है, ये पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, मैं आपको बता देता हूं, और 1000 स्टूडेंट AOTS में क्रॉस हो चुके हैं गाइस, राइट। लेकिन अभी भी हमने कुछ समय के लिए ये फी रखा हुआ है ताकि बच्चों का फायदा हो सके। तो आप इसका फायदा उठाइए, आज ही फायदा उठाइए, राइट। अब इसमें आपको बता देते कि इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला बच्चों। तो यहां पे अगर आपको बताएं तो यहां पे सर बच्चों को काफी चीजें मिलने वाली हैं। पहली चीज, पास्ट ईयर के पेपर्स को आप एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, तो 90 से भी ज्यादा पास्ट ईयर पेपर्स हैं आपको जो इसमें अवेलेबल हैं। उसके अलावा बच्चों को सर कई बार जरूरत होती है चैप्टर वाइज टेस्ट देने की, तो यहां पे आपको 75 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा आपको 800 से भी ज्यादा कस्टम टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आप डिफरेंट चैप्टर्स के टेस्ट डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे बना सकते हो। इवन डिफरेंट चैप्टर्स को मिक्स भी करके बना सकते हो, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके अलावा आपको क्यूमुलेटिव टेस्ट भी मिलेंगे, पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे, एंड 30 आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर का, तो आपको पता है 99 फी जो है वो है ओनली विद टेक्स्ट सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें 1499 में, तो यहां पे आपको जो 10 फुल टेस्ट हैं आउट ऑफ 30, उनके आपको वीडियो सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन वाइज वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको बच्चों मिलने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोटा एक्सपर्ट फैकल्टी। सर व्हाट डू यू थिंक, एक एक्सपर्ट फैकल्टी जो है उसका टेस्ट बनाना कितना जरूरी होता है? एक्चुअली सर इसमें सबसे ज़्यादा इसका फर्क तब पड़ता है जब आप पूरे सिलेबस का पेपर बना रहे होते हैं, तो उसमें एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट पैटर्न जो है वो क्या चल रहा है पेपर्स का, एग्जाम में एनटीए जो वो क्या पूछ रहा है। क्योंकि कई बार जैसे ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर मान लो चैप्टर में 10 टॉपिक है, लेकिन उसमें से आपने को भी पता है कि 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें रेगुलरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें भी क्वेश्चन जो उसको किस टाइप से वो मोल्ड करता है, उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कई बार क्या होता है कि टेस्ट सीरीज में मतलब बच्चों को सिंपल लगता है कि अच्छा 30 चैप्टर है और 30 सवाल देने, तो कोई भी क्वेश्चन जो डाल दिया, एक चैप्टर का उठा के डाल दिया। ऐसा नहीं होता। कई बार पेपर में आपको भी देखने को ऐसा मिलता होगा, जब एनटीए की भी पेपर होते हैं कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर उससे 4-5 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछ लिए गए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए जो आप यहाँ पे जब इतने सारे जब टेस्ट दोगे ना, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वैरायटी कितनी है। और अगर आप बच्चों मान के चलो कि अगर इन टेस्ट को सबको अगर आप सीरियसली अटेम्प्ट करते हो, तो जब आप एनटीए का पेपर देने जाओगे तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा और कुछ भी अलग नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि जो मैंने 10 टेस्ट दिए थे उन्हीं में से एक वैरायटी पकड़ के जो यहाँ पे टेस्ट बना दिया गया है।
इसमें सर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि सर के पढ़ाए हुए, मेरे पढ़ाए हुए और सर के पढ़ाए हुए बच्चे 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं जेईई मेन में। जब सर लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं तो आप समझ रहे हो इस लेवल के टीचर्स जब आपके लिए मॉक टेस्ट डिजाइन करेंगे तो नेचुरली वो टेस्ट कितने हाई क्वालिटी के होंगे आप सोच भी नहीं सकते। और टेस्ट को डिजाइन करना बहुत साइंटिफिक होता है, जिसमें टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल कितना लेना है, क्या सारे सब्जेक्ट्स में हमें बहुत ज्यादा हाई डिफिकल्टी लेवल लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, नए क्वेश्चंस किस किस तरह के लेने हैं, राइट। और तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पे टेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टी बनाती है। ये जो स्केड्यूल है, ये स्केड्यूल यहां पे एटीपी स्टार ऐप में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है, वहां से भी आप इस स्केड्यूल का फायदा उठा सकते हैं। पार्ट टेस्ट एंड क्यूमुलेटिव टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है गाइस, लेकिन उसके अलावा फुल टेस्ट जो है वो भी जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी आपको जल्दी ही मिलने वाली है। और उसके अलावा भी जैसे ही ये जेईई मेन खत्म होगा पहला अटेम्प्ट, उसके बाद भी आपको बहुत सारे टेस्ट मिलने वाले गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट के अलावा आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप मॉक टेस्ट को एनालाइज भी कर पाओगे। जैसे कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, राइट। और याद रखिए कोई भी ऐप किसी भी एनालिसिस को प्रॉपर नहीं बता सकती, आपको खुद को ही समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली आप कहां पे वीक हो, कहां पे स्ट्रांग हो, राइट। तो यहां पे सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी सिनेरियो चल रहा है एनटीए के द्वारा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा उस माइंडसेट से निकलने में कहीं ना कहीं बहुत परेशान है ना। तो देख भाई छोटे, तेरे को पता है तेरा एग्जाम आज से 30 दिन बाद 40 दिन बाद है, तेरे को पहली बात तो उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा और तुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन को जज कौन करता है? एक्शन को जज करता है तेरी एग्जाम के अंदर की परफॉर्मेंस। तेरे को वही तेरा रूप दिखाएगी कि भाई आगे और कितना इंप्रूव तुझे करना है। तो अपनी जगह से उठ, टेक अ टेस्ट सीरीज, एग्जाम दे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर। सर जब तक ये मेंटालिटी ब्रेक नहीं करेगा ना बच्चा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा अंदर से बहुत डरा हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको लगता है यार मैं पेपर दूंगा, मैं नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। बेटा वो जोन जा चुका है एंड यू नीड टू डू इट राइट नाउ। देखो सर ने जैसे कि बता दिया है कि आपको एक्शन लेना है, और बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं टेस्ट देने से। अरे भाई डरते रहोगे तो रियल एग्जाम में आपके साथ क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते, राइट। कब तक डरते रहोगे? तो डर के आगे एक्चुअल में जीत है, तो आपको फाइट मारनी है और आपको मॉक टेस्ट देने एज सुन एज पॉसिबल शुरू करने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई मिलेगा, द फी इज वेरी लेस, जिससे आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा आपको बीच बीच में हम परसेंटाइल प्रेडिक्टर भी देते हैं, जिससे आपको रियल में पता लगता है कि जो पेपर है उसके हिसाब से आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो गाइज यहाँ पे एनरोलमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट में जाना है और वहां पे स्टार बैचेस सेक्शन में जाना है गाइस। स्टार बैचेस सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एओटीएस के 2 पैकेजेस मिलेंगे, एक मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशन, एक मिलेगा विदाउट। जो भी आपको सही लगता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। याद रखिए पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए जो फी स्ट्रक्चर था वो हमने आपको अभी भी दिया है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद फी हाइक हो जाएगा, तो इसका फायदा आप आज ही जरूर उठाएं। पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा आप सभी के साथ है गाइस। लव यू ऑल एंड एनरोल नाउ। टेक केयर।